अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। क्लास, जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू की, और कैनन ऑफ टैक्सेशन की हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट कैनन पढ़े थे, गवर्नमेंट का जो है वो सोर्सेज पढ़े थे। उसके अंदर हमने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सोर्स आपका जो है वो टैक्सेस हैं। जब हमने टैक्सेस पढ़े तो हमने टैक्सेस के अंदर टैक्सेस की टाइप देखी। टैक्स की एक टाइप हमारे पास डायरेक्ट टैक्स था और दूसरी टाइप हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स था। क्लास, आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो डायरेक्ट टैक्स को देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स की टाइप जो है एडवांटेजेस को देखेंगे और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। इन अदर वर्ड्स, आवर टुडे टॉपिक इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि हम प्रोफेसर डिल्टन को फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रोफेसर डिल्टन की तारीफ जो उन्होंने डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन की उसको लेके चलेंगे जी। प्रोफेसर डिल्टन के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय अ पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज्ड। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि जो जिस शख्स के ऊपर लगाते हैं या लगता है वही शख्स इसको पे करता है। So, a direct tax is one whose impact and incident are on the same person. डायरेक्ट टैक्स एक ऐसी चीज होती है जिसका इम्पैक्ट और उसका इंसिडेंट उसी पर्सन के ऊपर लगता है जो पे करता है। द टैक्स पेयर इज आल्सो द टैक्स बेयर। जो टैक्स को पे करेगा वही टैक्स का बर्डन उठाएगा। द टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। जो आपके ऊपर टैक्स का बर्डन है वो आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। These taxes are to be paid directly to the government, और ये टैक्सेस जो हैं हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं जी। अच्छा, इस तारीफ में अभी तक जो हमें बात पता चली वो बात ये पता चली कि डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगता है वही पे करता है और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है जी। और वो अपने हिस्से का टैक्स जो है वो किसी और को जो है वो किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता कि यार तुम मेरा टैक्स पे कर दो। अच्छा जी, मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले इसके अंदर इक्विटी की बात की गई है जी, कि दे आर कंसीडर्ड जस्ट एंड इक्विटेबल, कि डायरेक्ट टैक्स आपका जो है वो इक्वल होता है जी। द हायर द इनकम, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, द ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब कहते हैं कि जितनी आपकी इनकम ज़्यादा होगी, जितनी आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, जितनी आपके पास वेल्थ ज़्यादा होगी, उतना ही आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा इम्पोज होगा बाय द गवर्नमेंट। और वाइस वर्से का मतलब यहाँ ये होता है कि जितनी आपकी, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि जितनी आपकी इनकम कम होगी, वेल्थ कम होगी, प्रॉपर्टी कम होगी, उतना कम डायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर लगेगा। For instance, in case of income tax, as the income of person increases, the tax rate also increases। कि मतलब जैसे ही बंदे की इनकम बढ़ेगी तो उसका जो है वो जो है आपका टैक्स का रेट भी बढ़ जाएगा। मोर टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिच एंड लेस फ्रॉम द पुअर। मतलब जितना ज़्यादा आप अमीर होते जाएंगे उतना ज़्यादा आप टैक्स देते जाएंगे, जितने आप गरीब का होंगे उतना आप कम टैक्स देंगे। तो ये टैक्स जो है वो इक्विटी के कानून को फुलफिल करता है, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि अमीरों के लिए ज़्यादा टैक्स है और गरीबों के लिए कम। सर्टेनिटी, डायरेक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द कैनन ऑफ सर्टेनिटी। डायरेक्ट टैक्स जो है वो फुलफिल करता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी को। कैनन ऑफ सर्टेनिटी क्या था वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। The payers knows about the amount of tax, different rate of tax and tax slabs in advance. So all the direct tax are certain. अच्छा जी, अब इसके अंदर वो बेसिकली बात ये करता है कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको अमाउंट का पता है कि उन्होंने कितनी अमाउंट का टैक्स पे करना है जी। उनको टैक्स रेट्स का पता है कि उन्होंने कितने क्या रेट्स लगेंगे। टैक्स स्लैब्स का भी पता होता है कि उनको। अच्छा, अब यहाँ पे टैक्स स्लैब से क्या मुराद है जी? टैक्स स्लैब से मुराद यहाँ पे वो इनकम की ब्रैकेट है कि आपकी इनकम कहाँ पर लाए करती है जी। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है आपका इनकम टैक्स सिस्टम है उसके अंदर कहते हैं कि 4 लाख से नीचे अगर आपकी सालाना इनकम होगी
तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से ऊपर जिसकी सालाना इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो 4 लाख से 6 लाख के जो स्लैब है उसके ऊपर जो है वो 10% टैक्स है। मतलब इसके दरमियान जिसकी भी इनकम होगी उसके ऊपर 10% लगेगा। तो ये हो गया टैक्स स्लैब। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। गवर्नमेंट कैन चेंज द प्रोपोर्शन ऑफ रेट्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, एज व्हेन इट इज नेसेसरी, देयरफॉर दीज टैक्सेस सेटिस्फाई द कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। हमने जी कैनन ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये कहा था कि जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट जो है अपना टैक्सेस का रेट बढ़ा भी सकती है और जब ज़रूरत नहीं है तो कम भी कर सकती है। तो कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो इस कैनन को भी फुलफिल करता है, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी को, कि जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ब्रैकेट का जो है या टैक्स स्लैब का जो रेट है वो इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो लार्जर अमाउंट जो है वो लोग टैक्स की कलेक्ट हो जाते हैं जी। फिर उसके बाद बात करता है प्रोडक्टिविटी की जी। प्रोडक्टिव टैक्स इज अ टैक्स विच गिव्स मोर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। प्रोडक्टिव टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट को जो है वो ज़्यादा जो है कलेक्शन देता है, गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम देता है। डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स गिव मैक्सिमम रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब जिस तरह के आपके इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे देता है। With the raise in income, wealth and property, directors yield more and more revenue for the state. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं। रेवेन्यू टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं जो कि स्टेट के लिए मोर रेवेन्यू कलेक्ट करता है जी। उसके बाद आपकी बात आती है इकोनॉमी की। द इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ दीज टैक्सेस रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एक्सपेंस and government requires only few % for collection these taxes. The assessment and maintenance of these taxes is simple. इस पॉइंट के अंदर ये बताना चाह रहा है कि आपका जो डायरेक्ट टैक्स है उसको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को जो है ना बहुत ही कम खर्चा करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकल है। गवर्नमेंट को बस कुछ लोग जो है वो अपॉइंट करते हैं कि जो लोगों की असेसमेंट करते हैं और उनको जो है वो टैक्स को मेंटेन करके उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं जी। रिड्यूस इनइक्वालिटीज। डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है नेचर के अंदर, इस वजह से वो ये कहता है कि इसके जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स लगेगा और जितनी कम आपकी इनकम होगी तो उस वजह से जो है उतनी आपकी इनकम कम होगी। अच्छा, अब देखें एक बंदा है उसके पास जो है वो क्या नाम है ज़्यादा दौलत है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो वो ज़्यादा गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर जो है गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज हो रही है। जब गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज हो रही है ज़्यादा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी उन लोगों के ऊपर जिन लोगों को जो है उसकी नीड है, तो उसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ ख़त्म होगी। लोगों जो गरीब लोग हैं उनकी थोड़ी सी परचेजिंग पावर बढ़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है साहिब इस्तात लोगों से पैसे लेकर। अच्छा जी, सिविक कंसेंसस, इसके अंदर ये बात की गई है कि डायरेक्ट टैक्स क्रिएट एंड प्रमोट सिविक कंसेंसस अमंग द टैक्स पेयर्स, कि टैक्स पेयर्स के अंदर वो अवेयरनेस जो है वो डायरेक्ट टैक्स जो है वो लेकर आता है। डायरेक्ट टैक्स जो पेयर्स होते हैं उनको पता है कि हम कितना टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो और मतलब जो है वो जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो गवर्नमेंट उसका मिसयूज नहीं कर सकती क्योंकि लोगों को पता होता है कि यार हमने इतना इतना तो टैक्स दिया हुआ है, तो उनको अवेयरनेस होती है अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। चेक इन्फ्लेशन, बेसिकली डायरेक्ट टैक्स जो है वो एंटी इन्फ्लेशनरी वेपन है जी। हमने ये एंटी इन्फ्लेशनरी वेपन भी पढ़ा हुआ है, एंटी इन्फ्लेशनरी पढ़ा हुआ है टर्मिनोलॉजी के इन्फ्लेशन को ख़त्म करती है जी। किस तरह करती है जी, जैसे ही आप जो है वो टैक्स के रेट्स बढ़ाते हैं तो उससे होता क्या है कि लोगों की जो एक्सेस अमाउंट होती है वो लोगों के पास नहीं रहती, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब परचेजिंग पावर लोगों की ख़त्म हो जाती है तो लोग जो है वो चीज़ों की डिमांड को कम कर देते हैं
और प्राइसेस जो है वो खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाती हैं। जब किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी, जिस तरह हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा था कि व्हेन प्राइसेस इंक्रीज, व्हेन prices increase, quantity demanded decrease, और when quantity demanded increase, prices decrease। ठीक है जी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो उसको भी मद्देनजर रखते हैं कि जी जब आपकी डिमांड जो है वो अच्छा जी, demerits of direct taxes। Even though direct taxes enjoy several advantages as explained above, these taxes also suffered with many drawbacks as explained below। कि डायरेक्ट टैक्सेस के जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वहाँ पे उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसा कि इनकन्वीनियंस। द completion of submission of income statement requires technical knowledge and all the taxpayers are expected to pay a lump sum at a time, so the people face several complications। अच्छा, अभी इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह की गई है कि जो है ना, आपने जब अपनी इनकम स्टेटमेंट सबमिट करवानी होती है तो उसको हम गोशवारे कहते हैं। जब आपने अपने गोशवारे जमा करवाने होते हैं उसके अंदर कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों को नहीं पता होती, तो उसके लिए आप जो है अपने कुछ जो है वो टैक्स एक्सपर्टीज़ जो वकील होते हैं उनको हायर करते हैं, वो आपके गोशवारे जमा करवाते हैं और आपने एक तो लमसम अमाउंट पे करनी होती है जिसकी वजह से आपको कुछ मसाइल्स आते हैं जी। अनपॉपुलैरिटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना जो है वो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट कर सकें। सिंस गवर्नमेंट टेक्स अवे द एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम पीपल डायरेक्टली, इट कास्ट पेड टू द टैक्स पेयर। देखें जी, आपने मेहनत की, आपने मेहनत से जो है वो पैसे कमाए। जब आप मेहनत से पैसे ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग जाए तो आपको तो दुख होना है ना कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और मेरा इतना पैसा कट गया। सो मैनी पीपल ट्राई टू फाइंड आउट मैनी वेज टू अवॉइड टैक्सेस एंड दे आर अनपॉपुलर अमंग द टैक्स पेयर्स। तो हर किसी की होता है कि यार किसी तरीके से हम बचत कर लें, तो वो बहुत सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ दगाबाजी करते हैं, ऐसे रास्ते निकालते हैं जिस तरह वो टैक्स से बच जाए। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेजन, ये भी ऊपर वाले पॉइंट से जो है वो मैच करता है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर सेड टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये ईमानदारी वाला काम है। इफ द टैक्स पेयर्स आर डिसऑनेस्ट एंड दे अडॉप्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस, इट इज़ डिफिकल्ट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस। कि अगर जो है टैक्स पेयर जो है ना बेईमान किस्म का इंसान है तो उनसे जो है ना वो टैक्सेस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, इट इज़ डिफिकल्ट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस। मोस्ट ऑफ द इनकम टैक्स पेयर डजंट पे कंप्लीट टैक्स एंड दे आर लायबल टू पे गवर्नमेंट। बहुत सारी उनकी इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है लेकिन वो नहीं देते। सो द टैक्स एवेजन इज वेरी हाई इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इन मतलब डायरेक्ट टैक्स के अंदर लोग जो है वो टैक्सों से बचने की जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जी। अब जो डायरेक्ट टैक्स है उसके 6 बड़े सोर्स हैं जिससे आप टैक्स करते हैं। इनकम ऑन प्रॉपर्टी, पर्सनल इनकम या सैलरी इनकम, फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पांचवा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मतलब ये 5-6 जो है वो सोर्सेज हैं जिसके ऊपर जो है आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्ट टैक्स को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो डोनेशंस कर देते हैं जी। अब वो डोनेशंस की रसीद के ऊपर ही आपको टैक्स की छूट मिल जाती है। इनफैक्ट आपने डोनेशन की 10 लाख की, 20 लाख की, उधर आपने शो कर दी 60 लाख रुपए की, तो टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकती अगर आपके पास मुस्तनिद रसीदें हैं। और ऐसी प्रैक्टिसेस होती रहती हैं जिसके अंदर जो है वो आप फेक जो है वोचर्स और उसके फेक प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है वो आप अपने टैक्स को बचाते हैं जी। फिर उसके बाद जो है वो इनजस्टिस की बात की है जी कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो कम्युनिटी के तमाम सेक्शंस को जो है वो कवर अप नहीं करते।
These taxes are imposed only on those person whose income or property exceeds to a particular level. कि जिस तरह मैंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर 4 लाख से अगर कम किसी की इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, 4 लाख से ऊपर ही इनकम होगी तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा जी. Therefore, a large section of the masses remains untouched under this taxation. कि 4 लाख से नीचे जितने भी लोग हैं वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर नहीं आते. सो इट इज़ नॉट जस्टिस टू टैक्स सम पर्सन एंड लीव अदर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. कि ये कहते हैं कि जी ये जस्टिस नहीं है कि जी आप जो है वो कुछ लोगों के ऊपर तो टैक्स लगाएं और कुछ लोगों के ऊपर ये कह के टैक्स छोड़ दें कि यार उनकी इनकम कम है उनके ऊपर टैक्स ना लगाएं जी. उसके बाद जी वो बात करता है जी एक्सपेंसिव की जी. एक्सपेंसिव के अंदर कहता है कि टैक्स अथॉरिटी हैज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम एवरी टैक्स पेयर सेपरेटली. सो एलिब्रेट अरेंजमेंट्स हैव टू मेड फॉर contacting the taxpayer for the purpose of assessing their income. This is a huge expense to the government. कहते हैं कि जी आपने अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इस टाइम 22 करोड़ अवाम है जी. 22 करोड़ अवाम से आपने अलग-अलग जो है वो आपने उनकी टैक्स असेसमेंट करनी है और उनको टैक्स उनसे टैक्स कलेक्ट करना है जी. अब 22 करोड़ में से जितने भी लोग होंगे टैक्स पेयर्स होंगे उन सब के असेसमेंट करने के लिए आपको एक उतना ही बड़ा सेटअप अरेंज करना पड़ेगा. जब आप इतना बड़ा सेटअप अरेंज करेंगे तो गवर्नमेंट को जो है उसके लिए ह्यूज एक्सपेंसिव भी करने पड़ेंगे. सो उन्होंने कहा कि ये सेटअप बड़ा एक्सपेंसिव है जी. फिर डिसइंसेंटिव इफेक्ट देखें जी. डायरेक्ट टैक्स जो है वो डिस्करेज करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट. ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव एंड सेट टैक्स प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल विलिंगनेस टू वर्क हार्ड. मतलब इसके अंदर वो जिस तरह हमने ऊपर बात की कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स लगेगा. सो वो कहते हैं कि इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी सोसाइटी के ऊपर पड़ते हैं. लोग कहते हैं कि यार इतना काम करने का फ़ायदा क्या कि जब हमारे पास हमारी जेब में उतना रिटर्न नहीं आना. सो इट हैज़ सम एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोसाइटी. कंक्लूजन जी. The extent of direct tax should depend upon economic state of the country. However, direct tax are an important aspect of the modern financial system. A rich country has a greater scope for direct tax than a poor country. इसके अंदर बेसिकली वो ये बात करता है कि जी डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसी भी मुल्क की जो है इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर. हाँ, डायरेक्ट टैक्स जो है वो कहता है कि जी इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आजकल के मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का. जितना मुल्क ज़्यादा अमीर होगा उतना ही वो टैक्स कलेक्ट ज़्यादा करेगा बनिस्बत एक गरीब तरीन मुल्क के जी. जहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वहाँ पे इसके कुछ नुकसानात भी हैं लेकिन ओवरऑल इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं जी. आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म पजीर होता है जी. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जी. फ़ी मान ला जी. अस्सलाम वालेकुम.